नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। एमपी के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। तेज हवा, बिजली चमकने से ओलावृष्टि भी हो सकती है, ये भी आशंका है। रीवा, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में अलर्ट जारी हुआ है। बारिश को लेकर नर्मदापुरम, शहडोल, जबलपुर में भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। गरज चमक के साथ ओले गिरने का भी अलर्ट है। तो एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तेज हवाएं चलने से कई पेड़ धराशायी हो गए, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है और कई शेड भी उड़ गए हैं, 3 शेड भी उड़े हुए हैं तेज आंधी तूफान चलने से। तो मध्य प्रदेश में कई जिलों में अलर्ट जारी है, येलो अलर्ट जारी किया है कई जिलों में मौसम विभाग ने। तेज हवा, बिजली चमकने से लेकर ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी हुआ है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आंधी तूफान ने, हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी तबाही मचा दी, क्योंकि कई दुकानों की छतें, जो 3 शेड थे वो उड़ गए, कई पेड़ धराशायी हो गए, रोड पर आ गिरे, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ है और कई जगहों पर बिजली भी बाधित हुई है। चूंकि तेज हवाओं के चलने से बिजली के तार भी टूटे हैं कई इलाकों में, जिससे बिजली भी बाधित हुई। और आने वाले समय में भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जैसे रीवा, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभाग में अलर्ट है। नर्मदापुरम, शहडोल, जबलपुर में भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। मौसम बारिश को लेकर तेज हवाएं चलने की संभावना है, बिजली चमकने से ओलावृष्टि भी हो सकती है, बिजली चमक सकती है, गरज चमक के साथ बारिश भी कई इलाकों में हो सकती है, तेज आंधी तूफान चलने की संभावना भी है और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई है मौसम विभाग ने। हालांकि कई स्थानों पर आंधी तूफान चलने से गर्मी से राहत लोगों को मिली, लेकिन कई स्थानों पर आंधी तूफान आफत बनकर आया। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को परेशानियां हुई हैं। कई दुकानों की 3 शेड उड़ गए, छत उड़ गई और कई जगहों पर आवागमन बाधित हो गया सड़कों पर, क्योंकि पेड़ धराशायी हो गए हैं। आंधी चलने से, तेज आंधी चलने से कई पेड़ टूटकर सड़क पर आ गिरे, जिससे यातायात काफी बाधित हुआ है। तो आने वाले समय में भी अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने, येलो अलर्ट। तो एमपी की खबरों पर नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ की खबर पर भी नजर डाल लेते हैं। बिलासपुर से खबर है, जहां पर जंगल में आग लगी है। पौधाकार के जंगल में भीषण आग लगी। तेजी से जंगल में यह आग फैल रही है। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी नदारद हैं। ये चिंता का विषय है। सूचना के बाद भी दमकल नहीं पहुंचा। आसपास के लोग आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग आग बुझाने की कोशिश वहां पर करते हुए। सिरगिट्टी पुलिस मौके पर पहुंची है। आग लगने के कारण अज्ञात है। ये देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। नाकाम कोशिश हम कह सकते हैं लोगों की, क्योंकि भीषण आग है। और चिंता का विषय ये है कि सूचना देने के बाद भी दमकल नहीं वहां पर पहुंचा। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी भी वहां पर नजर नहीं आ रहे, वो भी नदारद हैं। आसपास के लोग ही लगे हुए हैं किसी भी तरह आग पर काबू पाया जाए। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़े हैं फोन पर। विनोद, क्या कुछ जानकारी, जंगल में आग कैसे लगी, ये पता चल पाया क्या? और चिंता का विषय यह भी है कि फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी वहां पर नजर नहीं आ रहे और ना ही दमकल की टीम वहां पर पहुंची। देखिए, काफी बड़ा और अच्छा घनघोर इलाके का ये जंगल कहलाता है और कुछ ही दूरी पे लगा हुआ, शहर से लगा हुआ जंगल है। और जहाँ तक आग की बात करें तो अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि शाम से ही तेज हवाएं चल रही हैं, कुछ घंटे पहले तेज अंधड़ आंधी तूफान भी आया था, तो उसकी एक वजह मानी जा रही है कि आसपास से कहीं से कोई चिंगारी आई होगी और उसने लपट का काम किया और जंगल को उसने अपने घेरे में ले लिया। काफी बड़े पैमाने पर आग लगी हुई है। जो स्थानीय लोग हैं वो किसी तरह से झाड़ियां लेकर के आग बुझाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं,
लेकिन अब तक वहां पर फायर ब्रिगेड का अमला या कोई फॉरेस्ट से जिम्मेदार कोई व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा है। ये सबसे ज्यादा अफसोसजनक भी है। चिंता इस बात से है कि लगातार आग बढ़ रही है, हवाओं का तेज झोंका है जो आग को और भड़काने का काम कर रहा है, तो और ज्यादा स्थिति खराब हो सकती है जंगल की। जरूरत इस बात की है कि जो जिम्मेदार हैं वो कम से कम व्यवस्थाओं को संभालें ताकि आग को काबू पाया जा सके। ग्रामीण जो उनके पास संसाधन है उसी के जरिए वो फिलहाल आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। सुमित। ठीक है विनोद, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। वहीं सीएम शिवराज मंगलवार को राजधानी की सड़कों पर हाथ ठेला लेकर निकलेंगे। समाज के लोगों से आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने जुटाएंगे सीएम शिवराज। भोपाल के अशोका गार्डन से अभियान की शुरुआत होनी है। सीएम शिवराज ने लोगों से अपील की है, स्वस्थ बालक बालिका अभियान में सहयोग दें। हमारे बेटा और बेटियां देश के भविष्य हैं। ये बच्चे स्वस्थ, शिक्षित और संस्कारित हो, ये जरूरी है। इसलिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है। आंगनबाड़ियों में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन क्या सरकार के अलावा आपकी कोई जवाबदारी नहीं है? क्या वो बच्चे? प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह के साथ सीहोर पहुंचे, जहां उन्होंने सलकनपुर देवी मंदिर में विजयासेन देवी की पूजा अर्चना की और माता रानी से प्रदेश में शांति, सुख, समृद्धि की कामना की है। वहीं सीएम शिवराज ने सलकनपुर को 42 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दी। सरकार तो आंगनवाड़ी के माध्यम से बच्चे पढ़े भी और स्वस्थ रहें, इसका प्रयास करती है, लेकिन अकेली सरकार की जवाबदारी नहीं है। हमारे गांव के बच्चे हैं, हमारे शहर के बच्चे हैं, तो हमारी भी तो कुछ ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों की कुछ करें। इसलिए मैंने समाज से अपील की है कि आंगनवाड़ी बेहतर चले, इसलिए अनाज, खिलौने और अन्य सामान जो आंगनवाड़ी में लगता है अपने गाँव की, अपने क्षेत्र की, जरूर वो प्रदान करें। मैं स्वयं कल हाथ ठेला लेके भोपाल की सड़कों पर निकल रहा हूँ बच्चों के लिए सामान इकट्ठा करने, क्योंकि मैं स्वस्थ बच्चों का जो अभियान है उसको जन आंदोलन बनाना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव पर अब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की नजर होगी। बीजेपी के अध्यक्ष 2 दिन के प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। 1 जून को भोपाल और 2 जून को जबलपुर आएंगे जेपी नड्डा। पार्टी और संगठन के कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। दौरा कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है, फाइनल मुझे लगता है कि 1 आध दिन में भी हो जाएगा। 1 तारीख और 2 तारीख को, 1 को भोपाल और 2 तारीख को जबलपुर और 3 को जबलपुर से वो वापस जाएंगे। तो इसलिए दौरा अभी प्रस्तावित है और मुझे लगता है कि आज रात तक या कल तक फाइनली चीज़ें जो तैयार हो जाएंगी उसके बाद फिर हम आपको उसकी सूचना देंगे। लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमारा सौभाग्य है कि 2 दिन का दौरा उनका मध्य प्रदेश को मिल रहा है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में प्रशासन दिन रात से जुड़ गया है। जबलपुर में भी नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग के लिए हैदराबाद से 14 इंजीनियर्स का दल जबलपुर पहुंच चुका है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में रखी ईवीएम मशीन की जांच कर रहा है। इसके बाद जबलपुर शहर की भी 40 सदस्यों की एक टेक्निकल टीम हैदराबाद के दल के साथ जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक लगभग 1836 मशीनें नगरीय निकाय चुनाव के लिए लगेंगी। इसके लिए मंडला जिले से भी 200 ईवीएम को बुला लिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी नमः शिवाय अल्जरिया ने बताया है कि अधिकारियों की मौजूदगी में बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट की जांच की जा रही है। हैदराबाद से 14 इंजीनियर यहाँ पे आए हुए हैं रानी इंजीनियरिंग कॉलेज में, जहाँ हमारा लोकल इलेक्शन का ईवीएम का गोडाउन है। वहाँ पर ये कार्रवाई अभी जारी है। फर्स्ट लेवल की चेकिंग यहाँ चल रही है और आगे जो भी आयोग के निर्देश होंगे उसके अनुसार हम आगे कार्रवाई करेंगे। वहीं नरसिंहपुर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल अल्प प्रवास पर अपने गृह नगर कोठी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बख्तरा गांव के तालाब में जल संरक्षण मिशन पर हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री प्रहलाद पटेल ने जल संरक्षण के महत्व और उसके लिए समाज की अहमियत को बताया। तालाब के संरक्षण को लेकर ग्रामीणों से चर्चा भी की। वहीं जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा है कि 2021 की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा भूजल का दोहन करने वाला देश भारत है। ये हमारे लिए चिंता की बात।
विकास की अपनी गति होती है और उसकी दिशा अगर बिगड़ जाए तो बनी बनाई चीज़ें कैसे नष्ट होती हैं जिसका प्रमाण है। लेकिन हम सब एक दूसरे को सलाह देते हैं लेकिन मानते नहीं कि तीसरा विशुद्ध पीने के पानी के लिए होगा। लेकिन उन्होंने साथ में एक बात कही कि हम भाग्यशाली हैं कि भारत की जमीन के भीतर पीने का पानी सर्वाधिक, इसलिए हम युद्ध क्षेत्र नहीं बनेंगे, ये संभावना मुझे लगती है। लेकिन आर्थिक गुलाम दुनिया हमको बनाना चाहेगी, इसलिए इसके लिए सावधान रहना। मतलब दो पंक्तियों में उनने वर्तमान को भी बता दिया और भविष्य की चेतावनी को भी बता दिया। रतलाम के कोटड़ी गांव में शादी समारोह के दौरान डीजे बजाने पर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष का कहना था कि मंदिर के सामने आपत्तिजनक गाने डीजे पर बजाए जा रहे थे और लोग उन आपत्तिजनक गानों पर फूहड़ता के साथ नाच रहे थे। इसी बात को लेकर विरोध करने वाले पक्ष का विवाद बारात में नाच रहे लोगों से हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया, जो देखते ही देखते पथराव में तब्दील हो गया। पथराव की घटना में 6 लोग घायल हुए हैं। मौके पर हालात को काबू में करने के लिए कलेक्टर और एसपी को भी आना पड़ा। झगड़ा भी हुआ है जिसमें कुछ लोगों को चोट भी आई है दोनों तरफ से। इसमें तत्काल ताल से पुलिस फोर्स पहुंच गया था, आसपास के थाने से भी फोर्स पहुंचा दिया गया। साथ ही साथ तत्काल वहां पे एसडीओपी और एसडीएम ने पहुंचकर स्थिति को कंट्रोल में रखा हुआ है। रात में कलेक्टर साहब और मैं भी स्वयं मौके पर गए थे और वहां पर स्थानीय लोगों से बातचीत भी की, जहाँ पे जिन लोगों को चोट लगी, जिन परिवारों में ये हुआ है लड़ाई झगड़ा, उनसे बात की है और उसके सभी चीज़ों की विवेचना चल रही है। उसमें स्थिति अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। खबर कटनी से है, जहां लोकायुक्त पुलिस ने नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला प्रभारी को 60,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। घूसखोर अधिकारी ने मिलर से बिल भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पीड़ित से जबलपुर में लोकायुक्त पुलिस से की गई। इसी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लोकायुक्त पुलिस ने घूसखोर अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। जो बहुत समय से इनके ऊपर आरोप लगते आए थे, प्याज के घोटाले का आरोप लगा और भी कई आरोप लगे हैं रीवा में, सिवनी में, कटनी में। जब से पदस्थ हुए तब से भरपूर रिश्वत की मांग की जा रही थी इनके द्वारा। जो हमने मिलिंग परिवहन के बिल पुटअप कर रहे थे उसमें 5% की पुटअप किए जा रहे थे। मेरे द्वारा बजरंग राइस मिल के 20 लाख के बिल पुटअप किए थे, जिसको भुगतान के एवज में उनके द्वारा 5% से 1 लाख रुपए की राशि मांग की जा रही थी। लेकिन मैंने थोड़ा उनसे कहा सर कम कीजिए ये हो, तो बोले ठीक है आपको हम कॉपरेट करते हैं, आपसे हम 3% 60,000 रुपये लेंगे। और मैं इनको रिश्वत नहीं देना चाहता था। मैंने जाके लोकायुक्त में इसकी आवेदन दिया, जिसके तहत आज लोकायुक्त पुलिस ने ये कार्रवाई की है। यहाँ पदस्थ डीएम है श्री संजय सिंह ठाकुर, इनसे मिले। इनके द्वारा 3% की मांग कुल 60,000 रुपये की गई थी। आज हमने इनको इनके कहने पे स्वयं पैसा लेकर धीरज मिश्रा को दिया गया था। उनसे 60,000 रुपये धीरज मिश्रा से बरामद किए गए हैं। दोनों के विरुद्ध प्रदेश के सरकारी स्कूल में एडमिशन का कट ऑफ 91.4% पर पहुंचा है। सुभाष एक्सीलेंस स्कूल प्रदेश का पहला सरकारी स्कूल है जो एजुकेशन क्वालिटी के मामले में निजी स्कूलों को टक्कर दे रहा है। वहीं सुभाष एक्सीलेंस स्कूल 3 बड़े शहरों इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत कई प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले बेहतरीन रहा। प्रदेश भर में 903 स्टूडेंट्स ने एडमिशन के लिए यहां पर अप्लाई किया था। जबलपुर पुलिस सोशल पुलिसिंग की मिसाल पेश कर रही है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के साथ साथ थानों का स्टाफ भी लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। दरअसल मामला गढ़ा थाना के बदनपुर पहाड़ी के पास का है, जहां 78 साल की बुजुर्ग महिला अपने घर पर पैर फिसलने से गिर गई, जिससे उनके पैरों में चोट लग गई और वे चलने फिरने में असमर्थ हो गई। मजदूर बेटा मां का इलाज करवाने में सक्षम नहीं था। ऐसे में पड़ोसियों ने बुजुर्ग महिला की हालत बिगड़ती देख एसपी को फोन पर जानकारी दी और मदद करने की गुहार लगाई। एसपी ने गढ़ा थाना प्रभारी को बुजुर्ग महिला की मदद करने के लिए निर्देश दिए। हाँ, ये लगभग 12 बजे के आसपास पुलिस अधीक्षक महोदय का मुझे फ़ोन आया कि उनको किसी शक्तिनगर बदनपुर की किसी महिला ने फ़ोन किया कि पड़ोस में उनके कोई बुज़ुर्ग माता जी हैं, वो 2-3 दिन पहले गिर गई हैं, उनको चलने फिरने में प्रॉब्लम हो रहा है और वो आ नहीं पाए। तो
उनको जाके हमारे स्टाफ को हमने भेज के प्राइवेट एम्बुलेंस से उनको अभी मेडिकल कॉलेज में इलाज हेतु लेके आए हैं। और उनका लड़का जो है मजदूरी वगैरह करते हैं और वो काफ़ी दुबली पतली है माता में, तो अभी उनके इलाज के लिए उनको मेडिकल कॉलेज में। पन्ना में गर्मी में अपनी प्यास बुझाते वनराज नजर आए। अकोला बफर क्षेत्र में नाइट सफारी के दौरान बाघ दिखा। नदी में पानी पीते पर्यटकों को बाघ नजर आया। पर्यटकों ने कैमरे में इस नजारे को कैद कर लिया। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। गर्मी से राहत पाने के लिए पर्यटक नाइट सफारी का आनंद ले रहे थे, तभी उन्हें बाघ नजर आ गया। तो वहीं उमरिया में 2 शावकों के साथ बाघिन की मस्ती का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सतना में तेज आंधी तूफान ने तबाही मचाई। आंधी की वजह से अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में एडमिट किया गया है। खबर जबलपुर से, जहां मौसम में अचानक हुए बदलाव ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन आंधी ने कुछ देर के लिए लोगों को परेशान भी कर दिया। 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही हवाओं के चलते कई पेड़ धराशायी हो गए। बालाघाट में एक महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। ऑपरेशन के बाद सभी को सुरक्षित गर्भ से निकाला गया। सभी बच्चों को नाजुक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जो सभी बच्चे डॉक्टर्स की निगरानी में रखे गए। देखिए, प्रकृति का नजारा आप सब लोग को देखने के लिए मिल जाता है। ये आप हमारे जो एसएनसीयू में आप देख रहे हैं कि एक साथ एक माँ को 4 बच्चे जन्म हुए हैं, चारों सीजर से हुए हैं और ये अद्भुत नजारा आपके सामने है। तो लगभग चारों बच्चे जो हैं वो वजन में 1 किलो के आसपास हैं और चारों की स्थिति अभी नाजुक है। हम लोग कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इन बच्चों को हम एडमिट करके। चलिए अब आपको दिखाते हैं जब हवा में अटकी लोगों की जान। खौफ में बिताया आधा घंटा, निहारते रहे जमीन और फिर ली राहत की सांस। देखिए, हवा में झूलती रोपवे की ये ट्रालियां उसी खौफ की याद दिला रही हैं जब देवघर में रोपवे से लटकती ट्रालियों में लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे थे। सांसें अटकी थी और हादसे में 3 लोगों की जान भी चली गई थी। इधर मध्य प्रदेश की मैहर में मां शारदा शक्तिपीठ के दर्शन के लिए जाने वाले यात्रियों की सांसें तब अटक गईं जब अचानक ट्रालियां रुक गईं। बताया जा रहा है कि शारदा मंदिर का रोपवे बीच रास्ते में ही रुक गया और उसमें सवार भक्त हवा में ऐसे ही झूलने लगे। दरअसल प्रदेश में मौसम बदला और आंधी तूफान के चलते मैहर में भी बिजली गुल हो गई। बिजली जाने के बाद रोपवे की ट्रालियां भी बीच रास्ते में ही अटक गईं। घटना के वक्त 28 ट्रालियां रास्ते में थी। इन ट्रॉलियों में करीब 100 श्रद्धालुओं के बैठे होने की बात सामने आई है। हवा में झूलती रोपवे की ट्रालियों में करीब आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त तक लोगों की सांसें अटकी रहीं। रोपवे के अचानक बीच में रुकने से लोग खौफजदा हो गए। मां शारदा के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की जान आफत में पड़ने की सूचना के बाद प्रशासन भी एक्टिव हुआ। लोगों को निकालने की कवायद शुरू की गई। बताया जा रहा है आधे घंटे के बाद लोगों के निकलने के लिए काम शुरू हुआ, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18 सतना। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।